बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सेकेंड ईयर के नावल मिस्टर चिप्स का चैप्टर 7 पढ़ाने जा रही हूँ। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और आपकी हेल्प करेंगे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके मंथली टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे फर्स्ट पेज पे ही पेज नंबर 16 जो है मेरी बुक का, यहाँ पे तकरीबन पूरे ही पेज पे मिस्टर चिप्स के डिसिप्लिन के मैटर्स डिस्कस किए गए हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो कैथरीन थी वो कैसे हेल्प किया करती थी मिस्टर चिप्स के डिसिप्लिन के मैटर्स में। हाउ डिड कैथरीन हेल्प्स इन द मैटर ऑफ डिसिप्लिन, इस तरह आ सकता है क्वेश्चन। हाउ डिड कैथरीन हेल्प मिस्टर चिप्स इन द मैटर ऑफ डिसिप्लिन। तो इसका सारे ही यहाँ पे तो डायलॉग्स हैं, लेकिन इसका आंसर जो बनेगा वो यहाँ से बनेगा। शी अर्ज्ड सेवरिटी वेयर चिप्स वाज इनक्लाइंड टू बी फॉरगिविंग। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा लेट हिम हैव इट। इसमें ये थोड़ा सा डायलॉग आ रहा है बीच में, अगर हम इसको कट ऑफ कर दें तो इसकी जगह हम यहाँ से लिख सकते हैं कि she improved his discipline by some useful suggestions. She advised him to be lenient in ordinary matters, but be serious in case. She urged to be strict and forgiving. वैसे वो यानी इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होती थी, लेकिन जब सीरियस केस होता था तो वो कहती थी कि इनका बिहेवियर अनफॉरगिविंग हो, यानी नाकाबिले माफ़ी हो। फिर यहाँ पे ओगिलवी का जिक्र है। ओगिलवी कौन था, फिर डंस्टर कौन था। ये जो कैरेक्टर्स हैं इनके आपने प्रोफेशन याद रखने हैं कि वो कौन थे। जैसे ओगिलवी वाज एन ओल्ड चोयर मास्टर एट ब्रुकफील्ड। ही टॉट अ चोयर टू सिंग टुगेदर, यानी उनका सिंगिंग का टीचर था। फिर डंस्टर कौन था, व्हाट डिड चिप्स रिमेंबर अबाउट डंस्टर। तो मिस्टर चिप्स स्टूडेंट जो डंस्टर था, Mr. Chip's student Dunster had put a rat in organ loft while Mr. Ogilvy was taking choir practice। यानी उसने क्या किया था कि रैट को ऑर्गन लॉफ्ट में डाल दिया था, तो उस वजह से वो मिस्टर चिप्स को याद था। He also recollected that Dunster was drowned at Jutland। और वो भी ये भी याद करते थे कि वो डूब के मर गया था। ओगिलवी वाज द टीचर हु टॉट म्यूज़िक, यानी ओगिलवी वो टीचर थे जो म्यूज़िक के टीचर थे, म्यूज़िक सिखाते थे। फिर इस पैराग्राफ में देखें तो बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो ये है कि बट वाई कुड नॉट चिप्स राइट अ बुक। यानी वो सोचते थे कि मेरी जो मेमोरीज़ हैं उनको मैं बुक में मतलब लिख लूँगा, एक बुक लिखूँगा, लेकिन वो क्यों नहीं लिख सके थे। तो उसका यही है कि राइटिंग टायर्ड हिम बोथ मेंटली एंड फिज़िकली, यानी वो थका देती थी उन्हें राइटिंग। हिज रिकलेक्शन लॉस्ट मच ऑफ देयर फ्लेवर व्हेन दे आर रिटन डाउन। यानी वो ये समझते थे कि जब चीज़ें लिखी जाती हैं तो अपना असल फ्लेवर वो खो देती हैं। यानी जब वो अपने आपके माइंड में होती हैं तो वो आपको अच्छी तरह से याद रहती हैं, लेकिन जब लिखी जाती हैं तो शायद वो इतनी ज़्यादा मज़े की नहीं होती हैं। और ये था कि ऑल द थिंग्स वर मिक्सड अप, इन सब चीज़ें मिक्स हो गई थी। इतनी लंबी उनकी ज़िंदगी थी और उसमें इतने वाक़यात हो चुके थे, वो लिखते तो वो सब मिक्स हो जाता, तो इस वजह से वो बुक नहीं लिख सके। सो इसमें 3 पॉइंट्स हैं कि ही कुड नॉट राइट अ बुक बेस्ड ऑन मेमोरीज बिकॉज, एक तो राइटिंग टायर्ड हिम बोथ मेंटली एंड फिजिकली, थका देती थी। सेकंड है कि ही फेल्ट दैट सम मेमोरीज लॉस्ट देयर चार्म एंड फ्लेवर व्हेन दे आर रिटन डाउन। सेकंड चीज़ ये है, और थर्ड थिंग जो है वो ये है कि ही फॉरगॉट मैनी अ थिंग्स, ऑल द थिंग्स वर मिक्सड अप, यानी कुछ चीज़ें वो भूल गए थे और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मिक्स हो गई थी। सो इट वॉज़ योर चैप्टर 7। चैप्टर 8 आगे छोटा सा है तो हम इसको चैप्टर 7 के साथ ही मिला के पढ़ लेते हैं। तो चैप्टर 8 में ये है कि कैथरीन जो फोत हो गई थी, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है फॉकनर का कि हु वाज फॉकनर एंड व्हाट डिड ही आस्क चिप्स। उसने चिप्स से क्या कहा, व्हाट वाज चिप्स रिप्लाई,
यानी चिप्स का रिप्लाई क्या था। तो इसका यहाँ से है कि फॉकनर वाज अ स्मॉल बॉय, he asked to the chips if he could go to the station to meet his guest। यानी उसकी फैमिली आई थी, उसके ये गेस्ट आए थे तो उनसे मिलने जाना चाहता था। चिप्स नियरली आंसर्ड, यानी चिप्स ने कहा नहीं था, चिप्स कहते ये उन्होंने दिल में कहा कि यू कैन गो टू ब्लेजेस फॉर ऑल, माई वाइफ इज़ डेड एंड माई चाइल्ड इज़ डेड एंड आई विश आई वर डेड माई सेल्फ। कि तुम भाड़ में जाओ, मेरी बीवी मर गई, मेरा बच्चा मर गया, और मैं ये ख्वाहिश करता हूँ कि काश मैं भी मर जाता। सो फॉकनर ये बच्चा था और चिप्स ने उसने ये कहा था और ये आगे से चिप्स का ये रिप्लाई था। बट एक्चुअली ही नोडिड, उन्होंने सिर्फ सर हिलाया था, उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था, बल्कि वो कहना चाहते थे। फिर इस पैराग्राफ में ये क्वेश्चन है कि चिप्स को यानी 1 अप्रैल में क्या मिला। व्हाट डिड चिप्स रिसीव ऑन 1 अप्रैल। तो ही रिसीव्ड मैनी लेटर्स ऑन 1 अप्रैल 1898। ईच लेटर कंटेन्ड अ ब्लैंक शीट इन इट। इट वाज अ पार्ट ऑफ अप्रैल फूलरी। ये है ये है कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ चिप्स ऑन द डेथ ऑफ कैथरीन। सो ही वाज अपसेट, ही वाज हार्ट ब्रोकन, ही वाज सैड, he could not think of anything, he just wanted to escape this reality that Catherine had died। So it was your chapter 8 of the Mr. Chips। so ये सारे important points हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।